दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के बारे में समझेंगे। विषय जो संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं: परिचय, परिमेय और अपरिमेय संख्या, ये दो संख्याओं के बीच अंतर, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम और सारांश। अब हम संख्या पद्धति को परिभाषित करते हैं। यह क्या है? यह पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने का एक साधारण उपाय है। अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या को संख्या पद्धति कहते हैं। उदाहरण के लिए 4/5 परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 0 से शुरू होती हैं। अतः यह इंगित करता है 0 धन प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के बराबर हैं। अब संख्या पद्धति को श्रेणीबद्ध देखते हैं। वास्तविक संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में विभाजित किया गया है। परिमेय संख्याओं को भिन्न और दशमलव में विभाजित किया गया है। दशमलव को आगे ऋणात्मक और पूर्ण संख्याओं में विभाजित किया गया है, और पूर्ण संख्याएं शून्य और प्राकृतिक संख्याओं में शामिल हैं। परिमेय संख्या क्या है? कोई भी संख्या जो एक पूर्णांक से अन्य पूर्णांक को विभाजित करके बनता है। शब्द अनुपात में आता है। उदाहरण के लिए 2.12 एक परिमेय संख्या है जो 212/100 है। ऋणात्मक 6.6 एक परिमेय संख्या है जो ऋणात्मक 66/10 है। अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या जिसे एक साधारण भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, दशमलव बिना दोहराए हमेशा के लिए चला जाता है। उदाहरण के लिए पाई, √3, √7 आदि। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच अंतर: जब पूर्णांक अनुपात हो जाता है, मतलब ऋणात्मक अनंत संख्या से धनात्मक अनंत संख्या, तो यह परिमेय संख्या कहलाता है। अन्यथा अविराम या अशांत मान जैसे पाई अपरिमेय संख्या कहलाता है। प्रश्न: क्या हम 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं? माना कि हमारी पहली संख्या r और दूसरी संख्या s है। अब हमें r धन s/2 का औसत लेना है। 1 और 2 का औसत 1.5 है। अतः हम 1.5 के निकटतम परिमेय संख्याओं के साथ आगे बढ़ते हैं, जो 5/4, 4/3, 13/8, 7/4 है। इसी तरह हम 2 और 3, 4 और 5 तथा 8 और 9 के बीच परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। यह आरेख विभाजन को प्रदर्शित करता है: भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के मध्य संबंध। अतः भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष। अतः हम गुणक 8 के साथ 7 को विभाजित करते हैं। यहाँ भाज्य 7 और भाजक 8 है। हम 7 के बजाय 70 मान रखने के लिए दशमलव रखते हैं। फिर हमें 70 के निकटतम और भागफल 8 के साथ शेष 6 प्राप्त होता है। यदि शेष बराबर 0 है तो हमने परिमेय दशमलव विस्तार किया है। अतः अंत में हमें 7/8 बराबर 0.875 प्राप्त होता है। अब हम 0.222 को निम्नलिखित रूप में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए मान को गुणा के रूप में मानिए। फिर समीकरण का गुणक के साथ गुणा करते हैं, जिसमें दोहरा शर्तें मौजूद नहीं हैं, और दोनों शर्तों को घटाकर हमें मान प्राप्त होता है। इस मामले में गुणक का 10 से गुणा करते हैं। धनात्मक या ऋणात्मक, बड़े या छोटे, पूर्ण संख्याएं या दशमलव संख्याएं सभी वास्तविक संख्याएं हैं। उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं क्योंकि वे काल्पनिक संख्याएं नहीं हैं। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का रेखांकन।
मानिए हमारे पास में ये संख्याएं ग्राफ के लिए हैं। फिर एक रेखा खींचें जहाँ पर 0 हमारी प्रारंभिक संख्या है। बाएं हाथ की तरफ ऋणात्मक अनंत संख्या से 0 और दाएं हाथ की तरफ 0 से धनात्मक अनंत संख्याएं हैं। ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 2 और ऋणात्मक 1 से छोटा है। इसमें 0 के नज़दीकी संख्या को वरीयता दी गई है। अब यूक्लिड विभाजन लेमा और अंकगणित की बुनियादी प्रमेय पर आते हैं। यूक्लिड विभाजन लेमा क्या है? माना हमारे पास कोई भी धनात्मक पूर्णांक a और b वहाँ मौजूद अद्वितीय पूर्णांक r और s जो निम्नलिखित शर्त पर संतुष्ट होते हैं। a बराबर b गुणा r धन s, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर s है और s से बड़ा b है। अतः इसे यूक्लिड विभाजन लेमा कहते हैं। अब अंकगणित की बुनियादी प्रमेय पर आते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को साधारण रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसे अभाज्य संख्या के उत्पाद के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और यह गुणन अद्वितीय क्रम से अलग है जो अभाज्य गुणक में होते हैं। परिमेय संख्याओं का गुणधर्म क्या है? इन्हें 2 शब्दों में परिभाषित किया गया है जो विनिमय और साहचर्य है। सिद्धांत को याद रखें। यदि आपको मन में विनिमय शब्द ध्यान आता है, फिर हम 2 चरों के साथ संबंध करते हैं, और यदि संयुक्त है तो फिर यह 3 चरों के साथ संबंध रखता है। जोड़ के क्रमचयी गुणधर्म संबंध में 2 चरों का योग हमेशा बराबर होता है। माना a बराबर 3 और b बराबर 9 है तो फिर इनका हमेशा योग बराबर होगा। 3 धन 9 और 9 धन 3 दोनों शर्त में बराबर हैं। इसी तरह साहचर्य के लिए। अब हम वास्तविक संख्या पर क्रम संबंध के गुण पर आते हैं। कोई भी 2 वास्तविक संख्या a और b के लिए निम्नलिखित में से केवल एक संबंध होना चाहिए। a बराबर b या a b से छोटा हो या a b से बड़ा हो। यदि a b से छोटा है और b c से छोटा है, इसका मतलब है a c से छोटा है। यदि a b से छोटा है और a धन c b धन c से छोटा है, और नीचे यहाँ वास्तविक संख्या पर अधिक संबंध दिए गए हैं। यह आरेख प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। पूर्वता या उपसमुच्चय श्रेणी। यहाँ वास्तविक संख्याएं समुच्चय प्रमेय के अनुसार सार्वसमुच्चय हैं। प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में समाती हैं जो पूर्णांक में समाते हैं। परिमेय संख्या के भीतर पूर्णांक आते हैं। वास्तविक संख्याओं के भीतर परिमेय संख्याएं आती हैं, जबकि अपरिमेय संख्या का इन सभी से कोई संबंध नहीं है। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण करने के लिए एक और आरेख दिया गया है। ये वास्तविक संख्याओं के 5 सबसे साधारण सक्रियाएं हैं: जोड़, घटाव, गुणा, भाग और घातांक। घातांक को वास्तविक संख्या से घात की स्थापना करना है। अब हम सक्रियाओं के मानक क्रम के बारे में समझेंगे। ये छोटे कोष्ठक और भिन्न पट्टियाँ हैं: घातांक, गुणा और भाग, जोड़ और घटाव। अब अंत में हम वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियमों के बारे में समझेंगे। गुणा में समान अंश के घात आपस में जुड़ते हैं। भाग में समान अंश के घात आपस में घटते हैं और इसी तरह आगे जाते हैं। इस अध्याय में हमने क्या सीखा, ये इन सब का सारांश है। इस विषय पर स्वाध्याय के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हल करें। यह सामग्री आकाश स्कूल परियोजना के अंतर्गत बनाई गई है। यह परियोजना NMEICT और MHRD भारत सरकार द्वारा समर्थित है। हमें संपर्क करने हेतु दिए गए ईमेल ID पर हमें मेल करें।
धन्यवाद।